आज की इस आराधना में आप सबका यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूँ। आज की जो आराधना है वो जो ऑनलाइन सर्विस है उस सर्विस में आपका यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूँ। आइए हम दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते। प्रभु धन्यवाद देते क्योंकि प्रभु जी आप महान परमेश्वर है। आपने हफ्ता भर हम सबको संभाला, सहायता के अनुग्रह दिया। प्रभु जी हम आपकी स्तुति करते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु जी आज की आराधना के लिए, हम आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु जी आपके सारे आशीषों के लिए। आप हमें रोज़ संभालते चलाते, हमको आपने जितने आशीष दिए प्रभु जी उन सारे आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद देते। आज की आराधना आपके हाथ में देते प्रभु, आपके पवित्र आत्मा को और से प्रभु जी आप हम सबको अगुवाई कीजिए। आज का वचन और प्रभु जी आप आज के गीत और आज का ऑफरिंग और सारी बातें प्रभु जी आपकी महिमा के लिए वैसे प्रार्थना करते प्रभु जी। इसलिए प्रार्थना करते जो लोग अपने घरों में इस आराधना को प्रभु जी अटेंड करेंगे, आप उनके साथ भी रहिए और सब मिलकर आपकी आराधना करने के लिए आप हम सबको सहायता कीजिए। सारा दर आपको देते हैं, सारा महिमा आपको देते हैं। इस विनती को यीशु मसीह के नाम में मांगते सुनो धन का पिता, आमीन। इस समय में हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएंगे और मैं विनती करूंगा सेंट थॉमस चर्च गुगुस के सभी बच्चों को कि वो लोग हमारे लिए परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीत गाएं। आप सभी को प्रेज लॉर्ड। आइए हम आज की आराधना की शुरुआत करें। सेनाओं का यहोवा, इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने डुबाया, जंगल में से मार्ग को निकाला, समुंदर को जिसने डुबाया, जंगल में से मार्ग को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। आइए हम कुछ पल परमेश्वर की आराधना करें और उस परमेश्वर को धन्यवाद दें जिसने हमें इस महामारी से अब तक बचा के रखा है। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल
से हमें अब तक बचा के रखा है। उस परमेश्वर को धन्यवाद दे जो जिंदा की कवच है, जिसने हर राह पर हमें साथ दिया है। यीशुआ इस समय में परमेश्वर की महिमा के लिए हम आज वचनों को सुनेंगे और बारी बारी से पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 9वां अध्याय हम लोग अपने घर में जब है तो बारी बारी से इस पाठ को हम सुनेंगे। కీర్తనల గ్రంథము 9వ అధ్యాయము 7 నుంచి 12 వచనముల వరకు. కీర్తనలు 9వ అధ్యాయము 7 నుంచి 12 వచనముల వరకు. యెహోవా శాశ్వతంగా సింహాసనాసీనుడై ఉన్నాడు. న్యాయము తీర్చుటకు ఆయన తన సింహాసనమును స్థాపించి ఉన్నాడు. యెహోవా నీతిని బట్టి లోకమునకు తీర్పు తీర్చును. యథార్థతను బట్టి ప్రజలకు న్యాయం తీర్చును. నలిగిన వారికి తాను మహాదుర్గమగును. ఆపత్కాలములో వారికి మహాదుర్గమగును. యెహోవా నిన్ను ఆశ్రయించు వారిని నీవు విడిచిపెట్టువాడవు కావు. కావున నీ నామమెరిగిన వారు నిన్ను నమ్ముకొందరు. సియోను వాసి అని యెహోవాను కీర్తించుడి. ఆయన క్రియలను ప్రజలలో ప్రచురము చేయుడి. ఆయన రక్తాపరాధమును గూర్చి విచారణ చేయునప్పుడు బాధపరచుబడు వారిని జ్ఞాపకం చేసుకొనను. వారి మరను ఆయన మరువడు. ఆమేన్. इस समय में हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए और वचनों को सुनेंगे। पुराने नियम से यशायाह नबी की किताब उसका 51 अध्याय और 1 से 8 वचनों को सुनेंगे। आइए हम सब प्रभु के वचन में जाते हैं और आज के लिए हमारा पाठ है यशायाह 51:3 से लेकर 8 तक। यशायाह 3 से लेकर 8 51:3 से लेकर 8 तक। आइए हम इसमें जाएंगे। यहोवा ने सिय्योन को शांति दी, उसने उसके सब खंडहरों को शांति दी है। वह उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका का समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान धरो। हे मेरे लोगों, कान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी और मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर करूंगा। मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट हुआ है। मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूंगा। द्वीप मेरी बाट जोहेंगे और मेरे भुजबल पर आशा रखेंगे। आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं के समान लोप हो जाएगा, पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी और उसके रहने वाले यूं ही जाते रहेंगे। परंतु जो उद्धार मैं करूंगा वह सर्वदा ठहरेगा और मेरे धर्म का अंत न होगा। हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्यों की नाम धराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित न हो, क्योंकि धुन उन्हें कपड़ों के समान और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खाएगा। परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। यह परमेश्वर का वचन है।
हमारे जीवन के लिए ये लाभदायी हो। आमीन। इस समय में हम लोग रोमियो की पत्री उसका दूसरा अध्याय 1 से 11 वचनों को सुनेंगे। सभी को प्रेज लो। आज का शास्त्र पाठ रोमियो की पत्री दूसरा अध्याय उसका 1 वचन से लेके 11 वचन तक। परमेश्वर का न्याय। अतः हे दोष लगाने वाले, तू कौन क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले पर परमेश्वर की ओर से टिक टिक दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड का आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी दंड को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होता होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर। परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आमीन। इस समय में हम लोग सुसमाचार पाठ की ओर जाएंगे और वो पाठ सुनने के पहले हम एक गीत को गाएंगे और मैं विनती करूंगा हमारे जवानों से कि वो लोग हमारे लिए परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएं। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला प्यार है। तेरी प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी निराशाओं में मेरी आशा बना, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला प्यार है। तेरी प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। इस समय में हम लोग सुसमाचार पाठ की ओर जाएंगे। योना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और 2 से 11 वचनों को सुनेंगे। यूहन्ना 8वां अध्याय 2 से लेके 11 तक। भोर को वह फिर मंदिर में आया, सब लोग उसके पास आए
और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाएं। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना। यह परमेश्वर पिता का वचन है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। इस समय में हम लोग परमेश्वर के वचनों की ओर जाएंगे और दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि आप हमारे साथ बात करते हैं, हमेशा बात करते हैं, स्तुति करते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हुए प्रभु जी, आज आपसे अनुग्रह मांगते हैं। प्रभु जी, आज के वचनों के द्वारा हम सब से बात कीजिए। आज का वचन हम सबके लिए आशीष का कारण हो। खासतौर पर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जो हमारे टीचर्स लोग हैं प्रभु जी हमारे कलीसिया में, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, उनको आप अनुग्रह दीजिए, उनको इस वचनों के द्वारा प्रभु जी सहायता कीजिए ताकि उनके द्वारा जो सेवा की जा रही वो आशीष का कारण बने। इसलिए प्रभु जी, आपके पवित्र आत्मा की ओर से हम सबको सहायता कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिता, आमीन। आज का जो परमेश्वर का वचन है उसमें जो आज का विषय है वो विषय ये है कि परमेश्वर का न्याय अभी तो दयापूर्ण है। आज का जो विषय है वो इस रीति से है कि परमेश्वर का न्याय अभी तो दयापूर्ण है। आज हम पाप के बारे में देखेंगे और परमेश्वर के वचन में पाप के बारे में बहुत सारी बातें बताई है, लेकिन आज हम ये बात को देखेंगे कि उसके साथ साथ जो पाप है उसके साथ हम लोग कैसे डील करते हैं, उसके साथ हमारा व्यवहार कैसे हैंडल कैसे करते हैं। क्योंकि हमें पाप से लड़ने की शक्ति चाहिए और वो जो शक्ति है वो परमेश्वर की ओर से उसके वचनों के द्वारा हमें प्राप्त होगी। और इसीलिए जब पाप की बात आती है तो हम उसको कैसे किस रीति से उसे संभालते हैं। यहाँ पर हम लोग जो पाठ हमने पढ़ा है योना रचित सुसमाचार, उसका जो पाठ हमने पढ़ा उसमें हम इस बात को देख सकते हैं कि जो व्यभिचार करने वाले के बारे में वहाँ पर उसके बारे में हम वहाँ पर लिखा गया है, ये बात को देखते हैं। आज का जो सामाजिक परिस्थिति है और जो समाज है और जो नियम बनाए जाते हैं वो सामाजिक परिस्थिति के अनुसार वो उसमें बदलाव आता जाता है। यानी ये जो नियम है, समाज के जो नियम है, समाज में के जो लोग हैं जिनके हाथ में कानून बनाने का अधिकार है, वो लोग समाज जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे नियमों को बदला जाता है। उस समय में हम इस बात को देखते हैं कि सामाजिक जो व्यवस्था थी वो सामाजिक व्यवस्था ये थी कि जो व्यभिचार करने वाले लोग हैं उनको जो शासन है वो शासन उनको पथराव किया जाए, इसके बारे में हम वहाँ पर वचनों में देखते हैं। इसलिए आज का जो परिस्थिति है, जो सारे समाज के अलग अलग समाज के लोग भारत देश में रहते हैं, अलग अलग भाषा के जो लोग हैं वो भारत देश में रहते हैं और उसके अनुसार उनके जो कानून हैं, उनके जो नियम हैं वो बदलते जाते हैं। हर समाज को हम एक ही नियम नहीं लगा सकते क्योंकि उनका जो व्यवस्था है वो व्यवस्था अलग अलग प्रकार की व्यवस्था उनमें होती है और तो हम सभी को एक जैसा कानून नहीं बना सकते हैं। जो कानून है उसे एक खास वर्ग के लोगों को फायदा होता है। हमेशा जो कानून बनाने वाले लोग हैं वो लोगों को तकलीफ हो, लोगों को परेशानी हो, इसके अनुसार कानून बनाया जाता है। वो लोग ये नहीं सोचते कि इस कानून की वजह से लोगों को तकलीफ होगा।
इसीलिए जो पाठ हमने पढ़ा है और जो सारे पाठ हमने आज पढ़े हैं उसमें ये बात हमें दिखाई देती है। समाज को जो बदलने वाले लोग हैं वो लोग शिक्षक लोग होते हैं, टीचर्स लोग होते हैं, और उनकी शिक्षा के अनुसार वो जो शिक्षा क्लास में प्रदान करते हैं उसके द्वारा बच्चों का जो जीवन है वो बनता जाता है। इसलिए स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो उनको बहुत सारे कानून का पालन करना पड़ता है, समय पर जाना पड़ता है, समय पर उनका क्लासेस होता है, और जो कुछ बातें हैं वो समय पर करना पड़ती है। लेकिन आज हम ये बात को देखते हैं कि समाज में भी बदलाव होते जाता है, समाज भी बदलता जाता है, और समाज के जो नियम हैं वो बदलते जाते हैं। लेकिन हमेशा ये बात हमें दिखाई देती है कि जो लोग कानून बनाने वाले लोग हैं वो लोग हमेशा अपने फ़ायदों के लिए कानून को बनाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए कभी कभी कानून को तोड़ मरोड़ के इस्तेमाल किया जाता है, और यही बात हम यहाँ पर देखते हैं। इसीलिए सभी को एक समान कानून होना चाहिए, लेकिन सामाजिक जो परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुसार उनके नियम बनाए जाना चाहिए। जो कानून के वजह से किसी समाज पर उसका दुष्परिणाम या तकलीफ नहीं होना चाहिए। वहाँ पर हम ये बात को देखते हैं कि ये बात अच्छी नहीं है। आज की परिस्थिति का अगर हम बात करेंगे तो ये सारी बातें हमें वहाँ पर दिखाई देती है। यीशु मसीह जो कानून यीशु मसीह के समय में थे उसके विरुद्ध में यीशु मसीह ने यहाँ पर बोला, ऐसा हम वहाँ पर देख सकते हैं। और वहाँ पे जो शास्त्री फरीसी लोग थे, जो कानून था उसको उन्होंने तोड़ मरोड़ कर या उसको उन्होंने तोड़ा और उसको बेंड किया, ऐसा इंग्लिश में कहा जाता है। उसको बेंड करके उन्होंने उस कानून को प्रस्तावित किया। यीशु मसीह के पास उस स्त्री को लेके आए जिसने पाप किया था, लेकिन हम ये बात को देखते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ स्त्री ही दोषी नहीं थी, उसमें जो पुरुष था वो भी दोषी पाया गया है, ऐसा हम वहाँ पर हमें दिखाई देता है। यहाँ पर हम ये बात को देखते हैं कि जो मूसा था, वो जो मूसा का समय का जो कानून था, जो व्यवस्था विवरण के 22 अध्याय और 22 वचन में हमें दिखाई देता है। पथराव अगर होना है तो दोनों को होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर शास्त्री फरीसियों ने उस कानून को तोड़ मरोड़ कर यीशु के सामने उन्होंने उसको लेके आए। यीशु मसीह ने जो वहाँ पर मुद्दा उठाया, उपस्थित किया, वह बहुत महत्वपूर्ण है। जब उसने उस कानून को यीशु मसीह ने जब उस कानून को देखा, यीशु मसीह को तो सब मालूम है व्यवस्था विवरण में क्या लिखा है, क्योंकि ये सारे कानून हैं मूसा को परमेश्वर के द्वारा प्राप्त हुआ था। यहाँ पर हम भी बात को देखते हैं कि यीशु मसीह शांत रहा। यीशु मसीह का अगर एटीट्यूड देखेंगे तो वो शांत रहा, और वहाँ पर कानून के बारे में क्या चल रहा है उसे सब मालूम था। फिर भी उसने यहाँ पर हम ये बात को देखते हैं कि जो परिस्थिति था उस परिस्थिति को अच्छे से उसने उस बात को हैंडल किया। ये बात हम यहाँ पर देखते हैं। 3 बातों को हम आज थोड़ा समय में देखेंगे। जो फरीसी लोग थे वो उन्होंने कानून को तोड़ दिया, यानी कानून को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत उसको किया। दूसरी बात हम ये बात को देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो कानून था उसे शक्ति प्रदान किया। और तीसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं, यीशु मसीह ने कानून के ऊपर जाकर सोचा। यानी हम लोग हमेशा दूसरों को तकलीफ हो ऐसा सोचते, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं सोचा। ये बात हम यहाँ पर देखते हैं। इसीलिए जो फरीसी लोग थे उन्होंने उस कानून को तोड़ मरोड़ कर वहाँ पर प्रस्तावित किया, ऐसा हम वहाँ पर देखते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि सिर्फ स्त्री को ही उन्होंने पकड़ के लाया। वो गलत बात था, उसे पथराव मारे क्योंकि उसने व्यभिचार किया, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन वहाँ पर 2 लोग शामिल थे। ये दोनों लोगों को पथराव होना चाहिए था, लेकिन फरीसी और शास्त्री लोग जो थे उन्होंने ये बात हम देखते कि उसको अकेले को पकड़ा गया। ये जो अच्छी बात नहीं है। समाज में आज भी हम लोग ये बात को देखते हैं कि जिसके हाथ में अधिकार है वो गरीबों पर अन्याय करते हैं। दया, प्रेम, आस्था, ये सारी बातें आप लोग भूल गए। कलीसिया की अगर हम बात करेंगे तो कलीसिया में भी ये बातें होती रहती हैं। कानून दोनों ने तोड़ा था तो शिक्षा दोनों को होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे जो इंसान था
वो शायद बड़े तख्ते का होगा या बड़ा आदमी होगा, इसीलिए उसको छोड़ दिया गया और उस जो बेचारी स्त्री थी उसको ही पकड़ा। यहाँ पर हम बात को देखते हैं कि ये सवाल पैदा होता है कि पावर की बात है, जो पावरफुल है उसे छोड़ दिया गया। आज भी हम समाज में, कलीसिया में, सारी बातों में हम इस बात को देखते हैं कि हमेशा जो पावरलेस है, जिनको अधिकार नहीं है, उनको हमेशा गलत बातों में फंसाया जाता है। आज भी ऐसा हो रहा है और इसीलिए पड़ोसी लोगों का ये एटीट्यूड हमें वहाँ पर दिखाई देता है। दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने वो जो नियम था, जो कानून था, उसे शक्ति प्रदान की। जीसस स्ट्रेंथन द लॉ, यानी यीशु मसीह ने जो नियम था उसको शक्ति प्रदान किया, ऐसा हम वहाँ पर देखते हैं। यीशु मसीह खड़ा हुआ और वहाँ पर हम ये बात को देखते हैं कि उसने सारी बातों को शांति से सुना और जमीन पर उसने लिखना शुरू कर दिया। और जब उसने जमीन पर लिखना शुरू किया तब वहाँ पर हम ये बात को देखते हैं कि वहाँ पर एक भी खड़ा नहीं। यीशु मसीह ने कहा जिसने ने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे, ऐसा वहाँ पर यीशु मसीह ने कहा। यीशु मसीह का कहना जो था वो बहुत साधारण था। उसने कहा कि जो पापी नहीं है वो पत्थर मारे, यानी पत्थर जिनको मारना है वो पापी है, लेकिन जो पत्थर मारने वाले लोग हैं वो भी पापी नहीं होना चाहिए। ये जो बात है, ये बात हम यहाँ पर यीशु मसीह ने वहाँ पर नई रीति से लोगों को उस कानून को समझाया। हम हमेशा दूसरों के पापों को ढूंढते हैं, दूसरे के गलतियों को ढूंढते हैं, दूसरों पर दोष लगाते हैं और वही बात आज भी हम लोगों में, समाज में, मसीह समाज में हमें दिखाई देती है। यीशु मसीह का एक साधारण सवाल था कि जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारना चाहिए। और वहाँ पर जितने लोग खड़े थे उनके बारे में यीशु मसीह ने लिखना शुरू कर दिया और जब उन्होंने अपने पापों के बारे में देखा तो वो लोग वहाँ से निकल गए। ऐसे हम ये बात को देखते हैं। इसीलिए उस स्त्री को ऐसा लग रहा था कि मुझको अभी सारे लोग पत्थर मारेंगे, लेकिन सारे लोग निकल गए। बहुत देर हो गया, किसी ने कुछ पत्थर नहीं मारा। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं भी तुझे शिक्षा नहीं करता, मैं भी तुझे छोड़ देता हूँ और आज के बाद तू पाप नहीं करना, ऐसी बात उसने कहा। हम देखते हैं इसीलिए हम सभी पापी हैं, हम सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं, पाप है। हम हमेशा दूसरों के पापों का, दूसरों का लेखा जोखा, दूसरों का जो भी बुराइयां हैं उसके बारे में हम हमेशा बोलते रहते हैं। अगर हम ये बात बोलते हैं तो हम उस कैटेगरी में हैं जो शास्त्रीय पड़ोसी लोग हैं, उस कैटेगरी में हम लोग आते हैं। समाज में अलग अलग प्रकार के लोग हमें दिखाई देते हैं। कुछ लोग हैं जो लोग हमेशा अन्याय सहते हैं, कुछ लोग हैं जो हमेशा लोगों पर अन्याय करते हैं, दूसरे के पापों के बारे में सोचते हैं। खुद जब पकड़े जाते हैं तो वहाँ पर उनके लिए कठिनाई का समय आता है। लेकिन आज पावरलेस और पावरफुल, ये दोनों का बात समाज में हमें दिखाई देता है। जो पावरफुल है वो छूट जाता है, जो पावरलेस है वो पकड़ा जाता है। ये परिस्थिति आज हमारा जो समाज है उसमें हमें दिखाई देती है। तीसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो उसकी बात थी कि जो कानून था उसके ऊपर उसने सोचा। जीसस मूव्स बियॉन्ड द लॉ, उसके ऊपर में उसने सोचा। यीशु मसीह ने उस कानून के ऊपर जाकर सोचा। उसने उस स्त्री के बारे में सोचा, उसने उसको दया आया, उसके बारे में उसने सोचा। इसीलिए दो प्रकार के लोग हमें समाज में दिखाई देते हैं। कुछ लोग हैं कानून के बारे में तहकीकात नहीं करते, कानून के बारे में सोचते नहीं, उसको स्वीकार कर लेते हैं। और कुछ लोग हैं वो जो कानून है उसके ऊपर अमल करना चाहते हैं। कानून किसके लिए फायदा हो रहा है ये बात हम लोग भूल जाते हैं। हमेशा कानून बनाने वाले लोग दूसरों के लिए कानून बनाते, उसमें लोग फंस जाए, ये बात हम वहाँ पर देखते हैं। लोगों के सामने कानून को, ये जो कानून है वो लोगों के सामने जो कानून प्रस्तावित किया जाता है उसका फायदा हमेशा जो बड़े लोग हैं उनको हुआ, शास्त्रियों को हुआ, फरीसियों को हुआ, जो अधिकारी लोग थे उनको हुआ। और ये बात हम समाज में भी आज हमें दिखाई देता है। यीशु ने उस स्त्री को देखा और उसके ऊपर उसने दया किया, उसके ऊपर उसने दया दिखाया और उसके बारे में सोचा। आज हमारा भी ये काम है कि हम लोग जो गरीब तबके के लोग हैं, जो दबाए हुए लोग हैं, जो लोग कठिनाई में हैं, जो पावरलेस है, उनको हमको मदद करना पड़ेगा। समाज में बदलाव आना अच्छी बात है, समाज बदलना चाहिए,
समाज में बदलाव आना चाहिए। परमेश्वर के दृष्टिकोण से स्त्री हो या पुरुष हो, वो कोई भी हो, वो एक जैसे है। परमेश्वर के सामने सब लोग एक जैसे हैं। हमारा संस्कृति में हम लोग हमेशा ये बात को देखते हैं कि ये बात हमें नहीं दिखाई देती, लेकिन ये सही बात है। आज का परिस्थिति में ये जो बातें हैं उनको शिक्षा देने का काम जिन पर परमेश्वर ने सौंपा है वो शिक्षक लोग हैं, टीचर लोग हैं। और उन लोगों का काम है कि समाज को अच्छी बातें सिखाए। समाज में ये जो गलत बातें हो रही है उसके बारे में लोगों को शिक्षा देने का काम उनको दिया है। बच्चों को उनके हाथ में परमेश्वर ने दिया है, उन बच्चों को वो सारी बातों को सिखाए। समाज में जो परिस्थिति है, जो आज की परिस्थिति है, और जो पावरलेस है और जो पावरफुल है, वो सारी बातें बच्चों को उनको सिखाना पड़ेगा। उन सभी लोगों के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो बच्चों के जीवन को अच्छा बना देते हैं। उन सभी शिक्षकों के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। और लेकिन वो लोग ये बात को ना भूलें कि आने वाले दिनों में परमेश्वर उनको सहायता करे कि परमेश्वर ने उनको जो भी जिम्मेदारी दी है वो विश्वास के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। इसीलिए आज का दिन सही में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह भी एक अच्छा शिक्षक था, अच्छा टीचर था, ऐसा हम बाइबल में देख सकते हैं। उसने समाज के विरुद्ध में जाकर, वो कानून के विरुद्ध में जाकर, उस कानून को वो अधिक शक्तिशाली बना के लोगों के सामने प्रस्थापित किया। प्रभु दया चाहता है। आज अगर परिस्थिति का बात करेंगे, प्रभु दया चाहता है, प्रभु करुणा चाहता है, प्रभु प्रेम चाहता है। और जब भी हमको किसी के ऊपर कार्रवाई करना है, किसी के विरुद्ध में काम करना है और किसी के विरुद्ध में कानून का इस्तेमाल करना है, जिन जिन लोगों को परमेश्वर ने अधिकार दिया है, ये इसके बारे में सोचे, क्योंकि एक दिन है परमेश्वर के सामने हम सबको खड़ा रहना है। सबको, वो कोई भी रहे, परमेश्वर के सामने खड़ा रहना है। जिनको जिनको परमेश्वर ने अधिकार दिया है, उस अधिकार को यीशु के जैसा सोचना उनको सीखना पड़ेगा। जो शिक्षक लोग हैं उनके लिए अच्छा उदाहरण है कि यीशु मसीह सबसे अच्छा टीचर था, सबसे अच्छा शिक्षक था, और उसने जो शिक्षा दी है। आज अगर हम दुनिया की बात करेंगे तो दुनिया की जो शिक्षा है और यीशु मसीह ने दी हुई शिक्षा है, इसमें बहुत अंतर है। तो आने वाले दिनों में हमारे समाज में जितने भी, हमारे कलीसिया में जितने भी टीचर लोग हैं, उन लोगों के लिए परमेश्वर चाहता है कि वो जो शिक्षा का प्रदान करने का काम करते हैं, तो बच्चों को अच्छे से उनका जीवन बनाना उनका काम है। उनके लिए प्रार्थना करना भी उनका काम है। और उनका ये भी काम है जो सच्चा शिक्षा है, जो बाइबल की है, वो बच्चों को सिखाए। परमेश्वर इस समय में हमारी प्रार्थना रहेगी कि हमारे कलीसिया में और जितने टीचर लोग हैं भारत देश में, भारतवर्ष में, उन सारे टीचर लोगों को परमेश्वर अनुग्रह दे, सहायता करे, आशीषित करे। क्योंकि शिक्षक का काम, टीचर का काम करना आसान बात नहीं है। इसलिए परमेश्वर उन सबको सहायता करे और आने वाले दिनों में हम भी इस बात के बारे में लोगों को शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर हम सबको सहायता करे और हम सबको आशीषित करे। आमीन। इस समय में हम सब लोग जो प्रेरितों का विश्वास वचन है उस सबको सब मिल के कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से घर में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे और गाड़े गए और नूतक लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के दाहिने ओर विराजमान हुए। वह जीवित और मृतों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वत्रिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह को पुनरुत्था, शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। इस समय में हम लोग सूचना की ओर जाएंगे और मैं विनती करूँगा हमारे कलीसिया के सेक्रेटरी सर को, मिस्टर जयराज टांडरा सर को, कि वो हमें इस समय में सूचनाएं दें। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के सुंदर से दिन के लिए जो कि परमेश्वर ने हम सभी के जीवन में दिखाया है। आज की सूचनाएं जो है मैं आप सभी के समक्ष में रखने जा रहा हूँ। इस प्रकार से है। सबसे पहले हमारे चर्च में जितने भी टीचर्स हैं उन सभी को मैं टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हार्दिक मैं बधाई आप सभी को देना चाहता हूँ कि आप जो बच्चों को पढ़ाने का जो एक महान कार्य को आप कर रहे हैं, इसके लिए आप वाकई में बधाई के पात्र हो। इसके लिए हमारे चर्च में जितने भी टीचर्स हैं जो स्कूल में जॉब कर रहे हैं, कॉलेज में जॉब कर रहे हैं, या इवन हमारे जो संडे स्कूल टीचर्स हैं
उनको भी मैं टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हर रविवार हमारी ऑनलाइन आराधना सुबह 11 बजे शुरू होती है, जिसका यूट्यूब लिंक हम लोग हमारे चर्च के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं और उस लिंक पर क्लिक करके आप इस ऑनलाइन आराधना में जुड़ सकते हैं, इसमें भाग ले सकते हैं। सुबह 11 बजे यदि आपको समय नहीं मिलता है तो जब कभी आपको समय मिलता है उस लिंक पर आप क्लिक करके इस आराधना में आप सहभागी हो सकते हैं। बीते सप्ताह में 2 बहुत दुखद घटनाएं हमारे कलीसिया में घटी है और जो पहली घटना थी स्वर्गीय विजय अड्डूवार, इनका दुखद निधन हुआ है दिनांक 30 अगस्त 2021 को। कुछ बीमारी की वजह से उनका निधन हुआ है और हमारे चर्च के काफ़ी एक्टिव वो सदस्य थे और साथ ही साथ WCL में एक यूनियन के भी नेता के रूप में वो बहुत अच्छा कार्य करते थे। कई मजदूरों का और कई WCL के कर्मियों का उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। उनके जाने से निश्चित ही हमारे चर्च को और WCL के जो कामगार हैं उनको बहुत बड़ी क्षति हुई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहता हूँ हमारे पूरे कलीसिया की ओर से और पास्टर कमेटी की ओर से, और साथ ही साथ आप सभी से मैं गुजारिश करता हूँ कि अड्डूवार फैमिली के लिए आप लोग विशेष करके प्रार्थना में याद रखें, उनके परिवार के हर एक सदस्य के लिए आप प्रार्थना करें और इस दुख की घड़ी में परमेश्वर उन्हें हिम्मत, धीरज और सांत्वना प्रदान करे, ये मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। दूसरी जो घटना है वो स्वर्गीय विलास अड्डूर के रूप में घटी है। दिनांक 31 अगस्त 2021 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हुआ। उन्हें भी मैं हमारे पास्टर कमेटी और पूरी कलीसिया की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और साथ ही साथ आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि उनके परिवार के लिए भी और उनके परिवार के हर एक सदस्य के लिए आप अपने प्रार्थना में याद रखें। इन दोनों घटनाओं की वजह से हमारे कलीसिया में काफ़ी दुख का माहौल है। इन सारी बातों के लिए विशेष करके आप अपने पारिवारिक प्रार्थना में याद रखें। हमारे जो नए पासवान रेवरेंड संजय राठौड़ साहब दिनांक 30 अगस्त 2021 को अपने परिवार के साथ में यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं और उनके परिवार के लिए भी आप प्रार्थना में याद रखें और विशेष करके उनकी जो मिसेस है पास्टर अम्मा, उनके लिए आप प्रार्थना करें। वो किडनी डिसीज से पीड़ित है और उनकी दोनों भी किडनियाँ जो है वो खराब है और डायलिसिस उनका हर हफ्ते चलता है, डायलिसिस हर हफ्ते उनका करना पड़ता है। तो विशेष करके उनकी चंगाई के लिए आप प्रार्थना करें। और पास्टर साहब अभी फुल टाइम यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, आपको किसी भी कार्य के लिए उनकी ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ पर आकर उनसे ऑफिस में मिल सकते हैं या फिर फ़ोन पर भी आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है अनाउंस करने में, जैसे कि मैंने पिछले संडे भी अनाउंस किया था, MSCB का जो लोड एक्सटेंशन का प्रोजेक्ट है वो सैंक्शन हुआ है, जिसमें कि लगभग 6,86,412 रुपये का डेवलपमेंट का काम यहाँ पर हमारे चर्च कंपाउंड में होने जा रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और इस कार्य में एक नया ट्रांसफार्मर चर्च के लिए लगेगा, साथ ही साथ चर्च कंपाउंड में पोल और लाइटिंग जो है वो लगेंगे और ये जो लाइटिंग है ये नगर परिषद के लोड पे और MSCB के लोड पे रहेगा, जिसका बिल हमें नहीं लगेगा। ये हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है और चर्च में रात के समय में चारों तरफ रोशनी रहेगी, ये बहुत खुशी की बात है। और इस कार्य के लिए हमें ग्राम पंचायत की तरफ से NOC 7/12 और टैक्स कॉपी चाहिए था और उसके लिए पिछले 11 सालों का टैक्स हमें क्लियर करना था और ये जो टैक्स है ये हमने जनवरी 2021 में क्लियर किया है। पिछले 11 साल का टैक्स हमने क्लियर किया, तब जाके हमें 7/12 NOC और टैक्स कॉपी मिली और इन तीनों डॉक्यूमेंट की वजह से आज ये लगभग 7 लाख का प्रोजेक्ट जो है MSCB के द्वारा यहाँ पे सैंक्शन हुआ है और इस सप्ताह में ये काम शुरू होने जा रहा है। इस बात के लिए आप लोग विशेष करके प्रार्थना करें। पिछले सप्ताह इसका कार्य शुरू होने वाला था, लेकिन बारिश के चलते इस कार्य को थोड़ा सा देरी हुआ है, तो कृपया इस बात के लिए आप प्रार्थना में याद रखें ताकि ये कार्य जो है जल्द से जल्द यहाँ पर पूरा हो सके। हमारे कलीसिया में बहुत सारे लोग बीमार हैं, उन सभी के लिए मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि प्रार्थना करें और विशेष करके मिस्टर पेत्रस कलवल, मिस्टर स्वामीदास तांड्रा, मिसेस कमला तांड्रा, मिसेस कला मादन, मिसेस रोजी मादन, मिस्टर जोहान मादन, मिसेस शैला कलवल, मिसेस श्यामला चन्नू, मिसेस पुष्पा अटकुल, मिसेस सुनीता यशवंतम तांड्रा, मिसेस मीना पाटिल, मिस्टर DK सुंदरराव, मिस्टर लाजरस मंत्री, मिसेस एंड मिस्टर सुंदरराव बैकर, मिसेस एंड मिस्टर सैमुअल तांड्रा, मिसेस सुवार्ता राठौर जो कि हमारी पास्टर अम्मा है,
एंड मिस शारोन मिठा, ये हमारे कलीसिया के सभी सदस्य हैं। ये सभी लोग की चंगाई के लिए आप लोग अपने पारिवारिक और व्यक्तिगत प्रार्थना में याद रखें। और साथ ही साथ आप सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे बिशप साहब के लिए प्रार्थना करें, राइट रेवरेंड एंड्रू राठौर साहब। आज उनका बर्थडे है और मैं आप सभी से चाहूँगा कि इस बर्थडे के उपलक्ष्य में आप उनके लिए प्रार्थना करें, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें, उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। आपको डायसिस की जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है वो अच्छी रीति से निभा सके और हमारे डायसिस को अच्छी रीति से चला सके, हमारे डायसिस की उन्नति के लिए कार्य करें, इस बात के लिए प्रार्थना करें। और साथ ही साथ हमारे डायसिस के सभी पासवानों के लिए प्रार्थना करें, एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए प्रार्थना करें, हमारी पास्टरेट कमेटी, यूथ फेलोशिप, महिला मंडल और संडे स्कूल और हमारे कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए आप लोग अपने पारिवारिक और व्यक्तिगत प्रार्थना में याद रखें। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ, यदि आप अपने घर पर ही प्रभु भोज लेना चाहते हैं, आप अपने मनों की तैयारी जब करते हैं और आपको लगता है कि प्रभु भोज लेना चाहिए, तो ऐसे समय पे आप पास्टर साहब, सेक्रेटरी या ट्रेजरर से आप संपर्क करें और जो भी दिन आप डिसाइड करेंगे उस दिन पास्टर साहब खुद आपके घर पर आकर प्रार्थना करके प्रभु भोज की जो विधि है वो आपके घर पे संपन्न करेंगे। तो कृपया इस बात को ध्यान में रखें और प्रभु भोज लेने की जो भी इच्छा रखते हैं वो इस बात को ध्यान में रखें और अपनी तैयारी के साथ में पास्टर साहब को सूचित करें। और अंत में फिर एक बार आपसे सभी से गुजारिश करता हूँ कि हमारे रविवार की आराधना चर्च में वापस से शुरू हो सके, इस बात के लिए प्रार्थना करें। और लगभग बीते 5 महीनों से चर्च की जो आराधना है वो बंद है, तो वापस से चर्च की आराधना, रविवार की आराधना चर्च में शुरू हो सके, इस बात के लिए आप लोग प्रार्थना करें। तो यहाँ पर मैं अपनी सूचनाओं को समाप्त करता हूँ। आप सभी अपने घरों पर रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, इसी कामना के साथ आज की मैं सूचनाओं को समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ सुंदर से दिन के लिए। और फिर एक बार आपके समक्ष में मैं एक अगस्त 2021 का मंथली स्टेटमेंट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अगस्त का मंथली स्टेटमेंट इस प्रकार है। अगस्त में जो इनकम आया है वो टोटल है 65,179 रुपये, जिसका ब्रेकअप है वर्शिप ऑफरिंग 1,119 रुपया, थैंक्स गिविंग 1,000 रुपये, बर्थडे ऑफरिंग्स 1,300, मंथली प्लेट 61,450, मैरिज डे 150 रुपये और ग्रेवयार्ड जो है 160 रुपीज़ आया है। उसी प्रकार से इसका टोटल होता है 65,179 रुपीज़। पिछला जो ओल्ड बैलेंस था वो कैश इन बैंक था 1,69,116.37 और कैश इन हैंड था 538, तो जिसका टोटल क्लोजिंग बैलेंस था 1,69,654.37, जिसमें 65,000 इस महीने का जुड़ने के बाद उसका टोटल होता है 2,34,833.37। ये टोटल इनकम ऑफ अगस्त है। उसी प्रकार से जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो इस प्रकार से है। असेसमेंट 50,000 रुपये, ये 2021-22 का असेसमेंट है। हॉस्पिटैलिटी चार्जेस 740 रुपये, सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स, इंडिपेंडेंस डे मीन्स 15 अगस्त का सेलिब्रेशन में 1,080 रुपये खर्च हुआ है। सैलरी फॉर प्यून्स 12,000 रुपया, इलेक्ट्रिसिटी बिल 9,840 रुपया, जो 9,840 रुपया पूरा ये नील कर दिए है जुलाई मंथ तक का। तो अगस्त में जो बिल आएगा वो कम रहेगा, 234 यूनिट कुछ जलाया अगस्त में। और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो है 340 रुपया, मीटिंग एक्सपेंसेस पास्टरेट कमेटी मीटिंग में 200 रुपया, मेंटेनेंस एंड रिपेयर में 5,600 रुपया, मिसलेनियस 3,000 रुपया। तो उसी प्रकार से उसका टोटल खर्चा होता है 82,800 रुपये। जो टोटल इनकम था 2,34,833.37 माइनस 82,800, बैलेंस बचता है 1,52,033 रुपया .37। ये अगस्त का जो है क्लोजिंग बैलेंस है। तो उसका कैश इन बैंक अकाउंट में है 1,49,706.37 और कैश इन हैंड है 2,327 रुपीज़। तो इसी प्रकार से ये अगस्त का मंथली स्टेटमेंट है। और आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी का काफ़ी अच्छा योगदान रहा इस माह में और आशा करता हूँ हर महीने आप लोग का योगदान रहे।
और चर्च के प्यून अनिल जॉन जो है 7 से 8 तारीख के बाद वापस से घरों में कलेक्शन के लिए आएंगे। तो आप लोगों से विनती है कि आप कृपया उन्हें सपोर्ट कीजिएगा जैसे हर महीने करते हैं। और पास्टर साहब भी राउंड पे रहेंगे 7-8 के बाद, तो वो उनके पास प्लेटफॉर्म रहेगा। तो पिछले साल आप लोगों ने जिन्होंने प्लेटफॉर्म भरा है, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और काफ़ी लोगों के प्लेटफॉर्म अभी तक आए नहीं, तो आप लोगों से विनती है कि वो दोबारा से प्लेटफॉर्म आप भर के दें, उसमें अपनी चर्च की इनकम में कुछ बढ़ोतरी आ जाए और चर्च के डेवलपमेंट में ये काम आ सके। और उसी प्रकार से चर्च के डेवलपमेंट के लिए आप सभी लोग प्रार्थना में रहिए और आशीषित कीजिए चर्च को। और आगे काफ़ी काम है चर्च के डेवलपमेंट में, वाइट वॉशिंग है चर्च का और बाकी सारी चीज़ें हैं। और आप सभी लोग से मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग सभी प्रेयर में इसे रखें और वेलकम फंड भी बनने वाला है फ्यूचर में। तो इसी के साथ मैं मेरी सूचना समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। इस समय में हम लोग मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे और मैं विनती करूंगा कि इस समय में मध्यस्थी की प्रार्थना हो। प्रेज द लॉर्ड सभी को। आइए हम प्रार्थना करें। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पण करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों को और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रकट करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे है, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरणासन्न है, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी उन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय में हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए जो आशीष परमेश्वर ने हम सबको दी है, चाहे हम लोग घरों में हों, तो हम लोग अपनी आराधना करेंगे और आराधना करते समय हम जो भी दान परमेश्वर को देना है, इस समय में हम लोग दान देंगे। मैं हमारे सेंट थॉमस चर्च गुगुस के बच्चों को विनती करूंगा कि वो हमारे लिए गीत गाएं और तब हम अपना अपना दान दें और वो दान बाद में हम चर्च में लाके दे सकें। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया,
समय में हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और जो हमारे टीचर्स लोग हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे और उसके साथ साथ जो दान हमने अपने घरों में दिया है उसके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे और जो बाकी और बातें हैं उस सभी के लिए प्रार्थना करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते प्रभु। धन्यवाद देते और धन्यवाद देते प्रभु जी, आप बहुत अच्छे हैं, आप अनुग्रहकारी हैं और दयालु परमेश्वर है। प्रभु जी आपने हम सबको आशीषित किया है प्रभु जी। हम प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी, खासों से आपकी अनुग्रह और आपकी दया और आपकी करुणा हम सबको दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं खासों से प्रभु जी हमारे जितने कलीसिया के टीचर्स लोग हैं प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं उन सभी के लिए प्रभु, और प्रार्थना करते प्रभु जी आप उनका जीवन को आशीष का कारण बनाएं, क्योंकि प्रभु जी शिक्षा देना आसान काम नहीं है प्रभु। जब वो इतना मुश्किल भरा काम करते हैं प्रभु जी, आप उनको बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, सहायता कीजिए, आशीषित कीजिए प्रभु, और उनके सेवा के लिए हम परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं आप सभी को आप आशीषित कीजिए। खासकर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया का जो सारा डेवलपमेंट का काम है उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। चर्च का जो वॉल कंपाउंड है उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आने वाले दिनों में उसकी जो ज़रूरत है, आर्थिक ज़रूरत पूरी हो ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उसके साथ साथ प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं MSCB के द्वारा जो काम यहाँ पर शुरू होने वाला है उस प्रोजेक्ट के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उसके लिए भी सहायता कीजिए। उसके साथ साथ प्रभु जी हम आपको प्रार्थना करते हैं, चर्च का पेंटिंग है, चर्च का और क्या क्या काम है प्रभु जी, सारे काम को आपके हाथ में देते प्रभु जी, उसको लगने वाली सारी ज़रूरतों को आप हमको देंगे, इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हम सबके साथ रहिए और हम सबको उसके द्वारा आशीषित कीजिए। खास तौर से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जो दुखित परिवार है प्रभु जी, जो दोनों अड्डूरवार परिवार है प्रभु जी, हम दोनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इन दोनों परिवार पर आपका अनुग्रह रखिए प्रभु जी, उनको संभालिए प्रभु जी, ऐसी कठिनाई में, दुख में, तकलीफ में उनको सहायता कीजिए। आपकी शांति, आपका आनंद और आपकी खुशी और आपकी दया उनको दीजिए प्रभु जी, ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, हम आपकी स्तुति करते हैं और आपको अनुग्रह मांगते हैं प्रभु जी। आज की आराधना के द्वारा आपने हम सबको आशीषित किया, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे जवानों के लिए, हर एक जवान पर आपका अनुग्रह रखिए प्रभु जी, हर एक जवान को सहायता कीजिए प्रभु जी, जब वो अपने जीवन को जीते हैं प्रभु, उनके पढ़ाई में उन्हें सहायता कीजिए, उनके काम में उन्हें सहायता कीजिए, जिनका काम नहीं है उनको काम दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे महिला मंडल के लिए, हमारे महिला मंडल पर आपका अनुग्रह रखिए, वो वापस अच्छे सुरुचि रीति से प्रभु जी वो अपना काम आगे बढ़ाए, इसलिए प्रभु जी आप उनको भी सहायता कीजिए, उनको भी आशीषित कीजिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे जो बच्चे हैं संडे स्कूल के, प्रभु जी कोरोना की वजह से वो चर्च में नहीं आ सकते, प्रभु जी उनको आपके वचनों में बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। जो माँ बाप है बच्चों के, उनको आपके हाथ में देते प्रभु जी, वो बच्चों के लिए काम करें और वचनों में उनको बढ़ाए, प्रार्थना में बढ़ाए, ऐसी सहायता आप उनको भी कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया पर आपका अनुग्रह रखिए, जो बीमार है प्रभु जी उनको याद करते प्रभु जी, हर बीमार को यीशु के नाम से आप चंगाई दीजिए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। इसलिए प्रभु जी सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन। इस समय में हम लोग प्रभु की प्रार्थना करेंगे। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा आपका ही है, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर क्या उसके पुत्र हमारे परमेश्वर मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो, क्रिस्त के नाम में